Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your second performance of organic compound identification and protocol for the identification of benzoic acid. Same four major categories. First, you have to perform preliminary examination, then element detection, functional group detection, and derivative preparation. Coming towards now, things are very clear to you. You can now guess yourself if you know the compound, what type of indications will you get during performing these tests. Same the state of the uh, benzoic acid. What is its color? Is there any characteristic smell? How it burns when ignited? Uh, what is the behavior? Neutral, basic, or acidic? What color or precipitates are formed when ferric chloride? Then reaction with KMnO4, reaction with bromine water, reaction with sodium bicarbonate and effervescence due to the liberation of carbon dioxide gas. Then solubility in water, you have to check the solubility. In alcohol, you have to check. In sodium hydroxide, you have to check. In acid and in hexane. Melting point 122 degrees centigrade, and you know that any compound having functional group of acid, when treated with alcohol, ester is formed. After preliminary investigation, organic compound is submitted for element detection. You know well that you have to prepare Lazane's solution. You also name it as sodium extract or sodium metal fusion, because it is fused with your organic compound to make it reactive. So the methodology is given कि मटर के दाने के बराबर एक छोटा सा टुकड़ा, मटर के दाने से भी बल्कि छोटा होना चाहिए, फ्यूजन ट्यूब के अंदर आपने कट करके बड़ी केयरफुली आपने फ्यूजन ट्यूब में डाल लेना है और फिर अपना कंपाउंड जो है उसके ऊपर इस तरह डालना है कि वो कवर हो जाए सोडियम मेटल। और अगर आपका जो कंपाउंड गिवन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर वो लिक्विड है लाइक एसिटिक एसिड, तो जो प्रीवियस आपने किया है तो आपने 2 to 3 ड्रॉप्स उसके अंदर डाल देने, वो कवर हो जाए। फिर आपने पहले इसको हल्का हल्का गर्म करना है, स्लाइटली, कि एकदम से आग ना उसमें वो हो या एंटर ना हो। हल्का सा लेके आए पास ब्लू जो जोन है उसका फ्लेम का थोड़ा सा साथ करें, फिर हटा लें और केयरफुली के बच्चों जो आपके साथ कुलीग्स हैं किसी के ऊपर स्पिलिंग या इस तरह कोई फ्यूम्स ना इरिटेट करें किसी भी स्टूडेंट को। जब आप देखें कि वो बहुत अच्छी तरह
गर्म हो गया है, इसको रेड हॉट करना है। रेड हॉट का मतलब कि वाकई जैसे दहकते हुए अंगारे आपको नज़र आ रहे होते हैं ना, जैसे अब सर्दियां हैं, इन दिनों आप कोयले सेक रहे होते हैं, तो रेड, इसी तरह का रेड मोल्टन आपको जो है वो सोडियम मेटल फ्यूज होता हुआ नज़र आएगा। आप उसको जब हटाएंगे, अब फिर भी श्योरिटी के लिए आप उसको दोबारा हीट करें, रेड रेड हो, फिर उसको हटा लें। आपने इससे पहले एक चाइना डिश के अंदर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर रखा हुआ हो, और जब आपने ये रेड हॉट हो गया हो, उसको हटा के थोड़ा सा ज़रा देखें इतना गर्म ना हो, तो उसके अंदर डालें। आपको बबल्स से निकलते हुए महसूस होंगे, क्योंकि ये गर्म होगा अभी आपका। और फिर इसको जो है वो आपने ज़रा देर कवर कर दें, ताकि अगर कोई अनमोल्टेड बचा हुआ भी है सोडियम मेटल, तो कोई मिसहैप ना हो। अब इसको आप फिल्टर करें, क्योंकि ज़ाहिर इसमें अपने तोड़ी है फ्यूजन ट्यूब, ग्लास पीसीस भी होंगे, तो कुछ जला हुआ या कोई इस तरह का, उसको आप फिल्टर करने के बाद एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में ले लें। फिल्टर करने के बाद इसको टैग लगाएं कि ये सोडियम एक्सट्रैक्ट है या लेजेंस सोल्यूशन है। कैपिटल एल लिखना है आपने। अच्छा जी, बाकी मैंने आपको और भी बताया है कि अगर लिक्विड है तो सोडियम को पहले थोड़ा सा मेल्ट पहले ही कर लें, जैसे एसिटिक एसिड के मामले में था, और फिर लिक्विड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालें। अब आप ऐसा करें कि 5 टेस्ट ट्यूब्स लें, इसमें इसको स्टॉक समझ लें, स्टॉक सोडियम एक्सट्रैक्ट है, 5 के अंदर डाल के रख लें आप, या इसी में से मेन स्टॉक जिसको आप कह रहे हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट वाला, इसमें से थोड़ा सा आप सोडियम एक्सट्रैक्ट लें, इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें और फेरस सल्फेट डालें। अगर तो आपका पर्शियन ब्लू कलर आता है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नहीं आता तो एब्सेंट है। बेंजोइक एसिड में सारे कोई भी जो है वो एलिमेंट गिवन मौजूद नहीं है, जस्ट हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो जाहिर है ना तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस शो होगी, न सल्फर की। इसमें 2 आपको दिए हुए हैं, लेड एसीटेट और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, और 2 डिफरेंट कलर्स हैं, तो दोनों एब्सेंट हैं। फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट में आपने फेरिक क्लोराइड डालना है, तो जाहिर है इसमें भी आपको रेड कलर की कोई अपीयरेंस नहीं मिलेगी, तो दोनों एक साथ एब्सेंट है। और फिर अगर सिल्वर नाइट्रेट डालने पे भी ना तो आपको कर्ड लाइक पीपीटी मिलते हैं, ना पेल येलो, ना येलो, इट मीन्स हैलोजेंस भी एब्सेंट है, ना क्लोरो, ना ब्रोमो, ना आयोडो इज प्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप में देखा आपने, तो ना तो इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स की प्रेजेंस शो हुई, और जो है आपका वो जब आपने डेरिवेटिव फॉर्मेशन का देखा था, तो एसिड, बेंजोइक एसिड। अब वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि यहाँ पे आर जो है वो फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे अल्कोहल आपका एथेनॉल है, तो ये इथाइल, ये वाला नेम पहले होता है आईयूपैक नेम नोमेनक्लेचर में, और ये जो आर आपका पिंक आपका कार्बोक्सिलेट से मिला है, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल है तो ये बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, बेंजोएट। आर प्राइम आपका अल्कोहल से आया, इथाइल अल्कोहल से, तो इथाइल बेंजोएट एस्टर। अब आपने अपना रिजल्ट लिखा कि जो गिवन कंपाउंड था इज फाउंड टू बी बेंजोइक एसिड, उसका मोलिकुलर फार्मूला ये कलरलेस था आपका, या आप वाइट कह सकते हैं। तो इसका क्योंकि इट बर्न्ड विद सूट, काला धुआं था। आपने कहा कि एरोमेटिक, और फिर आपको इंडिकेशंस मिली एक एसिडिक, दूसरा एफरवेसेंस आए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो एसिड की प्रेजेंस, केमिकल फार्मूला इसका C6H5COOH, इसका मेल्टिंग पॉइंट
122 डिग्री सेंटीग्रेड फंक्शनल ग्रुप इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, खुद ये बेंजोइक एसिड है और एरोमेटिक। ये इस तरह आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख देने हैं। नंबर 1 2 करके भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आप इसको खोल के लिख दें कि मोलिकुलर फार्मूला ये है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं आप। ये इसका स्ट्रक्चर है बेंजोइक एसिड का, मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे। चले जी, आपका ये हो गया मुकम्मल, इट इज़ फिनिश्ड। अच्छा जी, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने लिखना है। इक्वेशंस आप लोग खुद लिख लीजिएगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ है।